हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं थी, बल्कि कई पीढ़ियों की भावनाओं, संघर्षों, सपनों और टूटे रिश्तों की गवाह थी। इसी हवेली में रहने वाले लोग बाहर से जितने शालीन, संस्कारी और सधे हुए दिखते थे, अंदर से उतने ही उलझे हुए और भावनात्मक तूफानों से घिरे हुए थे। इसी बड़े घर में एक दिन एक छोटी सी लड़की, अहाना, बहू बनकर आई थी, जिसे किसी ने नहीं पूछा था कि उसके दिल में क्या है, उसके सपने क्या हैं, और वह इस रिश्ते से क्या चाहती है। अहाना का कदम जैसे ही इस हवेली में पड़ा, उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आई अहाना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतने बड़े घर की बहू बनकर गुजरेगी। उसके लिए यह शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी, जहां हर कदम पर उसे खुद को साबित करना था। अहाना शांत स्वभाव की, समझदार और गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वह सपनों को जुबान पर लाने से डरती थी। वह जानती थी कि इस घर में बहू होना आसान नहीं, खासकर तब जब आप छोटी बहू हों। अर्जुन इस बड़े घर का चिराग, बाहर से जितना आत्मविश्वासी और सख्त दिखाई देता था, अंदर से उतना ही संवेदनशील था। उसने बचपन से ही इस घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठते देखा था। उसके पिता की उम्मीदें, माँ की भावनाएं, परिवार की प्रतिष्ठा, सब कुछ अर्जुन के जीवन का हिस्सा था। लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं अर्जुन अपने लिए जीना भूल गया था। वह रिश्तों को निभाना जानता था, मगर उन्हें समझना शायद नहीं। अहाना और अर्जुन का रिश्ता किसी प्रेम कहानी की तरह शुरू नहीं हुआ था। न कोई मुलाकातों का सिलसिला, न आंखों ही आंखों में इकरार। यह रिश्ता तय हुआ था, परिवारों के बीच, रस्मों और परंपराओं के आधार पर। शादी के दिन अहाना की आंखों में डर था और अर्जुन की आंखों में जिम्मेदारी। दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। यही से शुरू हुआ उनका अनकहा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जिसमें भावनाएं थीं मगर शब्द नहीं। बड़े घर की हवेली सिर्फ अपनी ऊंची दीवारों, नक्काशीदार दरवाजों और संगमरमर के फर्श के लिए मशहूर नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों के लिए जानी जाती थी जो बाहर से मजबूत दिखते थे और अंदर से बेहद नाजुक। इस हवेली में हर सुबह परंपराओं के साथ होती थी और हर रात अनकही भावनाओं के साथ ढल जाती थी। इसी हवेली में एक दिन एक लड़की ने कदम रखा, अहाना, जो नाम से जितनी छोटी लगती थी, दिल से उतनी ही गहरी और मजबूत थी। वह बड़े घर की छोटी बहू बनकर आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही घर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेम कहानी का गवाह बनने वाला है। अहाना के लिए यह शादी सपनों जैसी नहीं थी। उसने कभी किसी राजकुमार के आने का इंतजार नहीं किया था, न ही किसी भव्य हवेली में रहने का सपना देखा था। उसकी दुनिया साधारण थी, माँ की ममता, पिता का भरोसा और अपने छोटे से घर की गर्माहट। लेकिन किस्मत ने उसे उस बड़े घर की बहू बना दिया, जहां हर रिश्ता एक नियम से बंधा था और हर भावना को मर्यादा के पर्दे में रहना पड़ता था। शादी के दिन अहाना लाल जोड़े में सजी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक से ज्यादा घबराहट थी। उसी मंडप में खड़ा था अर्जुन, बड़े घर का वारिस, सबकी उम्मीदों का केंद्र। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनजानी उलझन छुपी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उस नजर में न प्यार था, न नफरत, बस एक सवाल था, क्या हम इस रिश्ते को निभा पाएंगे? अर्जुन ने बचपन से जिम्मेदारियां उठाई थीं। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि बड़े घर का बेटा पहले घर के बारे में सोचता है, फिर अपने दिल के बारे में। वह पढ़ाई में तेज था, काम में कुशल और व्यवहार में सधा हुआ। पूरे परिवार को उस पर गर्व था। लेकिन इस सब के बीच अर्जुन का दिल कहीं न कहीं खाली था, जैसे वह किसी ऐसे एहसास का इंतजार कर रहा हो जिसे उसने अब तक नाम नहीं दिया था। अहाना जब पहली बार बहू बनकर हवेली में दाखिल हुई,
तो हर निगाह उसे परख रही थी। उसकी चाल, उसका बोलना, उसका पहनावा, सब कुछ। वह जानती थी कि अब उसकी हर गलती छोटी बहू की गलती मानी जाएगी। इसलिए उसने खुद को समेट लिया, अपने शब्दों को नापा और अपने दिल की आवाज को धीरे धीरे चुप करना सीख लिया।